गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में रैंकर सीरीज, आप रैंकर सीरीज में इसको फाइंड कर सकते हैं। टाइप ऑफ एलिमिनेशंस हैं, किस टाइप के एलिमिनेशंस होते हैं। देखिए, हम ज़्यादातर एलिमिनेशन हम लोग करते हैं 1-2 एलिमिनेशन करते हैं, लेकिन कुछ 1-3 एलिमिनेशन होते हैं, 1-4 एलिमिनेशन होते हैं। दैट इज ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा डेल्टा एलिमिनेशन, इस तरह से ये एलिमिनेशंस होते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस पता करनी है हमको, या फिर कोई अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो हमें पता करना है, इंटरमीडिएट या फिर कोई प्रोडक्ट। तो पहली रिएक्शंस हम डील करते हैं। पहली रिएक्शंस में CH2 पे Br लगा हुआ है और CH2 पे OH लगा हुआ है। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, क्या है पोजीशन, क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर जाते हैं, इसमें OH माइनस लेते हैं एज ए बेस, OH माइनस एज ए बेस। तो क्या होगा, हमारा सोचने का तरीका क्या है, कैसे है आएगा। स्टूडेंट कैसे सोच रहे हैं, ये CH2 है, ये CH2 है, क्योंकि ये Br है और ये OH है। क्या होगा कि OH माइनस अटैक करने आ रहा है, तो OH माइनस एज ए, ठीक है, OH माइनस अटैक करने आ रहा है NaOH, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। ये स्टूडेंट सोचने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 OH, ये सोचने का तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहते हैं आपसे कि कुछ गलतियाँ, अगर क्वेश्चन ना दे, फ्रेम उस तरह से ना किया जाए, तो हम इस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि हमें दिमाग में डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। हमें ज़्यादा ऑब्वियस रिएक्शन इस तरह से दिखाई दे रही हैं। Br माइनस लिविंग ज़्यादा अच्छे ग्रुप की तरह दिखाई दे रहा है, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है। हमें OH माइनस को एज वेल एज बेस भी सोचना है। OH माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। जब वो हीट होगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये जो सोचने का तरीका है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से लिख दिया था एलिमिनेशन रिएक्शन, क्वेश्चन को ही कह दिया था कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के थॉट प्रोसेस के थ्रू सोच के चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Br माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आपको OH माइनस को बेस की तरह लेकर के चलना था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो गया, और हमें क्या देना है, रिएक्शन में शुरू से ही प्रोडक्ट एलिमिनेशन का है। कौन हिंट दे रहा है, ये बेस हिंट दे रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन इज डोमिनेटिंग ओवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बिल्कुल चीज क्लियर है। तो जब हम इस तरह से लेकर के चलेंगे तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया और हम दूसरे रूट से सोचना शुरू करेंगे। तो अब नए इसी मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, फिर से सोचना शुरू करते हैं कि इस तरह से ये मॉलिक्यूल है। तो अब बेस आया OH माइनस, ठीक। अब OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस डेल्टा प्लस चार्ज ढूंढेगा, सर्च करेगा डेल्टा प्लस चार्ज को, ठीक है, प्लस चार्ज। एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पे भी दिखाई दे रहा है कुछ प्रकार से, तो वो सर्च करेगा। ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, ठीक है, और ये डेल्टा प्लस। यहां से डेल्टा प्लस कार्बन से नेगेटिव चार्ज निकालेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहां से ऑक्सीजन से निकालेंगे तो H प्लस, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए अटैक करने की टेंडेंसी यहां से निकाली, और ये यहां पर। तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट CH2 Br और ये O माइनस। ये सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूल को, CH2 Br और O माइनस, ठीक। अब ये एंटी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या कर सकता है, ये यहां पर पाई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। हाइड्रोजन होता तो यहां से इस तरह से निकालते थे, देखिए हाइड्रोजन होता तो किस तरह से निकालते थे, ये यहां से उठा करके यहां डाल देते थे, हाइड्रोजन होता तो, इफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस तरह से नहीं जाएगा। अब ये ऑक्सीजन एज ए बेस काम करेगा, ये ऑक्सीजन जब एज ए बेस काम करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन एज ए बेस काम करेगा तो क्या होगा,
ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, तो ये रिएक्शन आएगी। रिएक्शन की कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, CH2 पे बैठा हुआ O माइनस, ठीक है, CH2 पे बैठा हुआ O माइनस CH2 पे बैठे हुए Br माइनस को कैसे निकालेगा, ये यहाँ पर और Br माइनस यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से CH2 इपॉक्साइड बन गया, इपॉक्साइड बन गया है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी। तो पॉसिबिलिटीज हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन होता तो इस तरह से ब्रेक करते थे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये ब्रेक इस तरह से ऑक्सीजन नहीं करेंगे, ये O में माइनस चार्ज है, तो ये गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है, ये बॉन्ड बीच में नहीं गिराएंगे, O माइनस को सीधे सीधे गिराया कार्बन के ऊपर, ये ध्यान देंगे, तो इपॉक्साइड बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा में कौन सा एलिमिनेशन है। ये लिविंग ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसको अल्फा दे दिया, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा दे दिया, उसके बगल वाले एटम को अल्फा बीटा गामा, तो ये एलिमिनेशन बना अल्फा गामा एलिमिनेशन, ठीक है। इसका अगला एलिमिनेशन जो पिछले वाले मॉलिक्यूल से लिया गया है वो क्या है, CH3Cl3 in the presence of KOH in the presence of heat, CH3Cl3 in the presence of KOH in the presence of heat, ठीक है। तो अब इसको करना है आपको, क्या होगा, CH3Cl3 मॉलिक्यूल देख लेते हैं पहले हम, C Cl 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 और H, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल में Cl क्या कर रहा है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये डेल्टा माइनस चार्ज, ये डेल्टा माइनस चार्ज, ये डेल्टा माइनस चार्ज, तीनों के तीनों कार्बन से खींच रहे हैं, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। मैं यहाँ पर डेल्टा प्लस नहीं लिख रहा हूँ, देखिए एक कार्बन से डेल्टा प्लस डेवलप हुआ, दूसरे कार्बन से डेल्टा प्लस डेवलप हुआ, एक क्लोरीन से डेल्टा प्लस डेवलप हुआ, दूसरे क्लोरीन से डेल्टा प्लस डेवलप हुआ, तीनों का सम जो है ना डेल्टा प्लस ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा प्लस, ठीक है। मतलब डेल्टा प्लस से भी ज्यादा होगा डेल्टा प्लस, मतलब और कम होता जा रहा है वैल्यू, डेल्टा प्लस ऐसे, ठीक है। इससे ज्यादा है डेल्टा प्लस, ठीक है, उससे ज्यादा है डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। तो ये आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, मैं इसको नोटिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो कार्बन काफी ज्यादा इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी हुई सी फील हो रही है ड्यू टू 3 एडजेसेंट क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस नेचर की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल के इस नेचर की वजह से काफी हाइड्रोजन काफी पोलराइज हो जाएगा, हाइड्रोजन की ये इलेक्ट्रॉन काफी पोलराइज हो जाएंगे और किस ओर हो जाएंगे, कार्बन की तरफ ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे, इस तरफ ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे, और ये बॉन्ड टूट करके जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इसको क्या मिलना चाहिए, बेस, तो बेस मिला है कोई, KOH मिला है, OH माइनस बेस, ये यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा, -H2O हो जाएगा, -H2O, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, Cl और Cl, और ये डोन पेयर, और कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये एक ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है हमको कि कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और Cl अपने इलेक्ट्रॉन खींचे पड़े हैं, ये कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इंडक्टिव इफेक्ट लगाए पड़ा है अपना, तो और आगे रिएक्शन प्रोसीड करती है, ऐसी रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं जिसमें एक इंटरमीडिएट बनता है CCl2 के फॉर्म में, ठीक है, और वो अटैक करता है आगे रिएक्शंस में, ठीक है। कई रिएक्शंस हम आगे पढ़ते हैं, तो एज ए CCl2 एक इंटरमीडिएट मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या करेगा, माइनस चार्ज है और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कह रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, और ये कह रहा है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, ठीक है। क्या करेगा, ये इधर वाल जाएगा और CCl2 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पर क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है
तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इन पे कौन अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो अटैक करेगा। आगे की रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन हमने इस तरह से पढ़ी है। डाइक्लोरोकार्बीन के नाम से ये, डाइक्लोरोकार्बीन के नाम से ये जानते हैं हम इसको। तो यहाँ पे एलिमिनेशन क्या हुआ कि इसी कार्बन से एलिमिनेशन हुआ किसका? हाइड्रोजन का। और उसी कार्बन से एलिमिनेशन हुआ क्लोरीन का। तो ये क्या हुआ? 1-1 एलिमिनेशन, दैट इज अल्फा कॉमा अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, 1-1 एलिमिनेशन हुआ। सेम कार्बन से एलिमिनेशन किया और हमने क्या बनाई? कार्बीन। तो सेम कार्बन से जब भी एलिमिनेशन करते हैं तो क्या बनती है? कार्बीन बनती है। तो ये आपको मैंने कवर करके दिया कि कैसे कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है जी? नेक्स्ट रिएक्शन है PHCO डबल बॉन्ड O। यहाँ पे है, ये है 2 कार्बन, 3 कार्बन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सोचिए, थोड़ी देर पॉज कीजिए वीडियोस को और तब बनाइए प्रोडक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट 2 रिएक्शंस में थोड़ा सा पॉज कीजिए, मैं भी पॉज करता हूँ यहाँ पर रिएक्शंस आपके लिए, और प्रोडक्ट को बनाइए आप। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमने कॉपी कर लिया। ठीक, ये मॉलिक्यूल कॉपी करके हमने जब इस पे आए 1 2 3, लिविंग ग्रुप इस पे है, OH माइनस इस पे अटैक करे, लिविंग ग्रुप यहाँ निकल जाए। सोचने का तरीका ये भी हो सकता है, PHC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये भी सोचने का तरीका हो सकता है। दूसरा सोचने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज, OH माइनस यहाँ पे अटैक करे, बट वहां पे लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं मिल रहा है। जब ये अटैक करेगा इस तरह से, सेकंड ऑप्शन, दिस सेकंड ऑप्शन ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन। जब ये सेकंड ऑप्शन आप अटैक करोगे तो क्या बनेगा? PHC सिंगल बॉन्ड O माइनस 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप, ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे इस तरह से प्रोसीड, क्योंकि इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड जल्दी नहीं होती है जब तक ये बहुत स्ट्रांग बेस ना ले। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? हीट से एलिमिनेशन का बना रहे हैं, और ये क्या बन रहा है? सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें क्या करना है? एलिमिनेशन पे ध्यान देना है। ये भी प्रोडक्ट कैसा था? सब्स्टिट्यूशन का था। यहाँ पे हमें हीट की वजह से सब्स्टिट्यूशन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट क्या बनाना है? एलिमिनेशन बनाना है। तो एलिमिनेशन का सोच करके चलते हैं। तो कॉपी करते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है, मॉलिक्यूल को कॉपी किया हमने। अब देखिए यहाँ पे सोचने का तरीका ये गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर OH माइनस होगा, और OH माइनस हीट के प्रेजेंस में कंपैरेटिवली बेस का काम ज्यादा करता है। सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की जगह वो बेस का काम करेगा, और बेस का काम करेगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है? इसके बाद जब डेल्टा प्लस चार्ज आया तो ये यहाँ पर है। इसका एक टॉटोमर बनता है। कैसे टॉटोमर बनाएंगे जी? ऐसे टॉटोमर बनाया हमने। ठीक है, इसका बेस की प्रेजेंस में एक टॉटोमर बनाया हमने, PHCOH डबल बॉन्ड CH दिया, इस तरह से टॉटोमर बनाया। ठीक, तो क्या हुआ? ये बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे चार्ज गया। अब इसका क्या करें हम? OH माइनस, इसको OH माइनस दे दें, या फिर इसको OH माइनस दे दिया हमने, और ये निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हमने, और यहाँ पर हमने वाटर से, इसको बनाने के लिए हमने वाटर से निगेटिव चार्ज को, इससे निगेटिव चार्ज जो आया है ना, उसके इसको H+ को ले लिया।
तो इस तरह से कर सकते थे, तो ये बन गया। लेकिन दूसरा तरीका है कि हमने बेस से इसको ट्रीट किया, इसको बेस से ट्रीट किया। तो इसको जब हमने बेस से ट्रीट किया, इस तरह से सोच सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं, मैकेनिज्म कर सकते हैं। इसको जब ऐसे किया तो क्या होगा, पीएच माइनस डबल बॉन्ड सी एच। ठीक, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये माइनस चार्ज, अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा कि एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे वी आर बैठा हुआ है और वी आर उसको गुड लिविंग ग्रुप के रूप में दिखाई दे रहा है, जीएलजी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जीएलजी के रूप में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एक्सटर्नल उससे सोच रहे थे, वो हम अब इंटरनल सोच करके चलते हैं। ये माइनस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और वी आर माइनस निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल को इस तरह से सोच करके इंटरनली यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कार्बन पे दिया, तो क्या प्रोडक्ट बन गया जी, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो बना, ठीक है, ये किस कार्बन से निकला है, ये हम यहाँ पर इसको करके देख रहे हैं। ये कार्बन नंबर 1 जिससे बी आर बाहर हुआ है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन ना होकर के अल्फा गामा एलिमिनेशन बना, ये केस। तो ये रहा अल्फा गामा एलिमिनेशन का केस, अल्फा गामा एलिमिनेशन का केस, अल्फा गामा एलिमिनेशन, ठीक है, जिसमें ये बी आर माइनस जा रहा है और यहां से नेगेटिव चार्ज बन करके इस पे अटैक कर रहा है और बॉन्ड बनाए ले रहा है, और प्रोडक्ट क्या बनाया दे रहा है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये प्रोडक्ट बना जा रहा है। सिंपल। इसके बाद डी ऑप्शन लेते हैं, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH Cl प्लस NaNH2 है। तो NaNH2 क्या है, NaNH2 यहां से ऐसे अटैक किया और Cl माइनस ऐसे निकाल दिया, ऐसे भी सोच रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 बन गया, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्डेड जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना, उससे Cl माइनस निकलना पॉसिबिलिटी कम है। क्यों कम है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है sp3 हाइब्रिड कार्बन से लिविंग ग्रुप Cl माइनस के जाने की विद रिस्पेक्ट टू sp2 से, विद रिस्पेक्ट टू sp से Cl जाने की। sp हाइब्रिड कार्बन से हाइड्रोजन जाते हुए तो देखा है आपने, देखिए ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन आप NaNH2 से कराते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट की होता है, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बना लिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज बना लिया। तो इसको हाइड्रोजन को Cl से क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन से ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन ने रखा, H प्लस के फॉर्म में निकाला, यहाँ पे ये Cl है और Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। जब यहाँ पर CH3Cl होता है, CH3Cl होता है ना, CH3Cl होता है, जब CH3Cl, ठीक, तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है और इस पे बैक साइड से अटैक करके NH2 माइनस ये हाइब्रिडेशन, वो सॉरी SN2 रिएक्शन दे सकता है। लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ पे Cl माइनस निकाल करके इस तरह से नहीं सोचेंगे और इस तरह से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। इसको अगर प्रोडक्ट बनाना है, ये तो तरीके दूसरे होंगे, अल्टरनेटिव रूट होंगे, दूसरे होंगे। क्या है, NH2 एक बेस है, ये सोचने में आ रहा है NH2 एक बेस है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को दोबारा फुल करके थोड़ा सा बनाते हैं, CH डबल बॉन्ड C Cl और H, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे। और NH2 माइनस कैसा है, एक बेस है, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, ये डेल्टा प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, और उसी कंडीशन में ये एलिमिनेट करके यहाँ पे निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH बना लेगा। तो लिविंग ग्रुप कहाँ अटैच है, Cl पे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो ये 1-2 एलिमिनेशन हुआ या अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्फा, ये अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, राइट द एलिमिनेशन रिएक्शन और इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने इस एग्जांपल के थ्रू ये देखा कि हम एलिमिनेशन कहीं से भी करा रहे हैं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट सोचना है। यहाँ पर बड़े आसानी से बच्चे क्या करते हैं, इस पे अटैक करके ये निकालने की टेंडेंसी रखते हैं। ये एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हुआ। हीट लगी हुई है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट सोचना है, एसिडिक हाइड्रोजन पहले निकालना है, ये ठीक है, माइनस चार्ज इसको देना है और ये माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा। ये सही रूट है, ये गलत तरीके सोचने का है। यहाँ पे ये देखा हमने, यहाँ पे 1-1 एलिमिनेशन हुआ, ये हमने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। यहाँ पे 1-3 एलिमिनेशन हुआ, 1-2-3 या 1-2-3, 1-3 एलिमिनेशन हुआ, देख लिया हमने। और यहाँ पर 1-2 एलिमिनेशन हुआ। तो डिफरेंट एलिमिनेशन हमने कवर करके आपको बताया। और भी एलिमिनेशन है, ये आप अभी एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था, कवरेज दिया था। आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा अल्फा बीटा एलिमिनेशन बैठा होता है, इसलिए ये कवर करना जरूरी था। आपका कोई डाउट है तो आप पूछें और क्लियर करें। थैंक यू क्लास।